जनाबाई। जनाबाई जब जब दर्शन करने जाती, छोटी सी जना, पंडरीनाथ भगवान को देख के और ऐसे हाथ करके खड़े हैं पंडरीनाथ भगवान, और जनाबाई देख करके कहती है, पूरे दिन ऐसे खड़े रहते हो, दर्द नहीं होता पैर में? हाँ, इतने सारे वैष्णव भक्त आपको प्रणाम करने आ जाते, थोड़ी देर बैठ जाओ। पुजारियों से कहती है, इनके पीछे थोड़ा मसनद लगा दो। आज भी पंडरीनाथ भगवान मसनद लगा के खड़े होते हैं। इनके 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 नीचे थोड़ी गद्दी रख दो, थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद कर दो, इनको बैठा दो, इनके पैर में थोड़ी मालिश करो, थक गए होंगे। इतनी चिंता जनाबाई करती है ठाकुर जी की कि जनाबाई के पास अर्धरात्रि में ठाकुर जी पहुंच जाते हैं और गोद में, जनाबाई की गोद में पैर रख करके कहते हैं, दबा ले, तुझे बहुत चिंता होती, चल तू ही दबा पैर। हम अपने सुनाने से फुर्सत नहीं मिलती, ठाकुर जी को नहीं। आप कितने भी कष्ट में आ जाओ बंधुओं, मत कहिए। मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। हमने कि लाल जी बैठे हैं हमारे, सब आनंद है, क्या कितनी क्रियाएं करूं? अरे आज तक ठाकुर जी ने प्रसन्न रखा, यदि एक थोड़ी सी अपवाद रूपी थोड़ी पीड़ा अगर दे भी दी तो मैं इतना विचलित हो जाऊं कि मैं ठाकुर जी के आगे जाकर रोने लगूं? नहीं, प्रसन्न रहना है, यह भी जीवन का एक अंग है, दिया है ठाकुर जी ने। हर परिस्थिति को प्रसाद मान करके स्वीकार करो, और प्रसाद पाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, उसको स्वीकार करो। बंधुओं, ठाकुर जी कई बार विषम परिस्थिति देख करके परखते हैं आपको कि देखूं तो सही अब विचलित होगा कि नहीं। यानी पूरी दुनिया कथा सुना दे, एक बार या की परीक्षा लेके तो देखो, ये कैसी स्थिति में पास हुए फेल हुए ये हम नहीं जानते, ये ठाकुर जी की जिम्मेवारी है। पर अपने को प्रसन्न रहना है, अपने को आनंद में रहना, अपने को चिंता नहीं करनी। ठाकुर जी है ना हमारे साथ, सब मंगल में करेंगे, सब आनंद करेंगे। अपनी पीड़ा मत सुनाओ, ठाकुर जी से पूछो, आप तो राजी हो ना, आप प्रसन्न हो ना, बस। और ये बुद्धि कब आएगी? जब आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति आनंद भावना, सत्य, चैतन्य और आनंद, ये तीसरी स्थिति हर भक्ति पथिक को अपने जीवन में लानी है। आनंद, चाहे जितनी पीड़ा में हो, गुरु और गोविंद के सामने जब जाओ तब नाचते हुए जाओ, तब उत्सव मनाते हुए जाओ, तब नृत्य करते हुए जाओ। कोई पीड़ा नहीं है हमें, हम प्रसन्न हैं। सूरदास जी के नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते दुनिया, लेकिन जब जब लाल जी के सामने जाते हैं तो नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कोई पूछता है, सूरदास जी आप रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं, आज मेरो लाला बड़ो सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर श्रृंगार करके बैठो है, ऐसी सुंदर पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर यानी माला पहनी है, ऐसी सुंदर पोशाक पहनी है, बड़ो सुंदर लग रहा है। अब वहां खड़ा हर व्यक्ति जानता है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ठाकुर जी को अपनी पीड़ा नहीं सुना रहे हैं। ठाकुर जी के आगे जाके भी कहते हैं, ठाकुर जी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, कोई की नजर नहीं लग जाए, ऐसे ही राजी रहो। दिखता नहीं है फिर भी। हम भी ऐसे ही बन जाए, अपनी पीड़ा नहीं, ठाकुर जी के सामने प्रसन्न रहो। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन तीन भावों को धारण करो। ठाकुर जी के प्रति सत्य, उनको बताओ। अपने माता पिता, अपने परिवार के अति घनिष्ठ व्यक्ति और ठाकुर जी, इनको कॉन्फिडेंशियली आपकी हर वस्तु पता होनी चाहिए, आपका सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है, वो धातु नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है। मैं एक बात कहता हूं कथा में, ठाकुर जी ऐसे ही क्यों बैठे? लड्डू गोपाल, नवनीत प्रियालाल, ये पंडरीनाथ भगवान ऐसे ही क्यों खड़े हैं? श्रीनाथ जी ऐसे ही क्यों हैं? ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, स्टैचू वाला। स्टैचू गेम खेला है। एक व्यक्ति
गिनती करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पीछे खड़े जो लोग हैं वो अलग अलग आकृति बनाते हैं, जैसे ही 10 होता है वो कहता है स्टैचू। भैया नेक धीमो, नेक धीमो, और स्टैचू बोलते सब अलग अलग आकृति। अब जिसने गिनती गिनी उसका काम क्या है, इनको हंसाओ। अब घर के सब लोग जब खेलते हैं तो अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, और वो जाकर के छूना नहीं है, केवल बातों से और अपनी क्रिया से उसको हंसाना है। और घर के वो सारे सदस्य अलग अलग मुद्रा बना लेते हैं, वो जाकर के उनके कभी कुछ करेगा, कभी कोई बात बोल देता है, कभी कुछ, और जो हंस जाता है वो आउट। ऐसे ही भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे ठाकुर जी स्टैचू बन के खड़े हैं। कोई यूं खड़ा है, कोई यूं लेटा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। और हम आप सब लोगों को एक टास्क दिया गया है, बुलवा के दिखाओ, हंसा के दिखाओ, चला के दिखाओ। आप कहोगे आप तो ऐसे ही रहते हो, नहीं, जनाबाई ने चलवाया था, ज्ञानेश्वर मौलवी ने बुलवाया था, तुकाराम जी ने तो नचवाया था, पंडरीनाथ नाचने लगे थे इनके कीर्तन में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाचने लगे पांडुरंग। वो कितनी सुंदर कथा है। ऐसे ही खड़े थे रुक्मणी विठल, रात्रि का, संध्या का समय, लाखों की तादाद में लोग दर्शन के लिए खड़े, और दूर श्री तुकाराम जी महाराज इतनी ही सभा को लेकर के कीर्तन गा रहे थे। खड़े खड़े ठाकुर जी हिलने लगे। बगल में खड़ी रुक्मणी जी बोली, क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग दर्शन करने आए हैं आपके, मुझसे रुका नहीं जा रहा, क्या हो गया? वो तुकाराम कीर्तन कर रहा है, मेरा मन हो रहा है मैं जाके मैं भी नाच लूं वहां पे। रुक्मणी जी बोली, और इतने लाख लोग जो दर्शन करने के लिए आए ये कहाँ जाएंगे? बोले इनकी व्यवस्था तो कुछ हो जाएगी, ये तो थोड़ी देर प्रतीक्षा भी कर लेंगे, पर मुझसे रुका नहीं जा रहा। मैं पूरे दिन खड़ा रहता हूं, कभी कुछ नहीं बोलता, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं जाके थोड़ा नृत्य कर लूं। रुक्मणी जी बोली, इनको दर्शन नहीं मिलेगा, और वहां जो कीर्तन कर रहे हैं आपको देख करके सब कीर्तन छोड़ देंगे, सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, विघ्न डालोगे कीर्तन में। पांडुरंग भगवान बोले, आप अपनी अपनी सॉल दे दो, हम ओढ़ के चले जाएंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, हम छुप करके कोने में खड़े होकर के कीर्तन सुनेंगे। और पांडुरंग भगवान ऊपर से नीचे तक ऐसे अपने आप को ढक करके केवल इतना दिख रहा है नेत्रों से, निकल गए। और असंख्य वैष्णव खड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे, और तुकाराम जी कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए। कीर्तन सुनकर के ऐसे मंत्रमुग्ध हुए, नेत्र बंद हो गए। पहले तो धीमे धीमे हिल रहे थे, थोड़े थोड़े थिरकने लगे, थिरकते 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 दोनों भुजाएं खुलने लगी, जो सॉल थी वो ऊपर से नीचे उतर गई। इतने में सबकी दृष्टि गड़ी, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए, विठ्ठल आए। और ठाकुर जी ने धीमे धीमे घूमना शुरू किया, अपने कमर पे हाथ धर के ऐसे घूमने लगे। घूमते 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 ऐसी गति पकड़ी, महाराज कोने में खड़े थे, बीच में आ गए। चारों तरफ वैष्णव भक्तों का जमावड़ा है, नामदेव जी, तुकाराम जी गा रहे हैं, और श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते करते बगलबंदी के छोड़ खुलने लगे, ठाकुर जी के वस्त्र उतरने लगे। ऐसा नृत्य किया तुकाराम जी के कीर्तन में। एक बार तुकाराम जी के कीर्तन में जो मृदंग बजाते हैं, तबला ढोलक बजाने वाले हमारे सब संगीतज्ञ, ऐसे ही एक मृदंग बजाता था। वो इतना अच्छा मृदंग बजाता था कि उसके मृदंग के बिना कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता था। आज वो बीमार पड़ गया, और तुकाराम जी का पुणे में कहीं कीर्तन था। तुकाराम जी बोले, आज कीर्तन कैसे होगा? तुकाराम जी के कीर्तन में लोग नहीं आते थे, लोग तो बहुत आते थे, पर पंडरीनाथ भी आते थे ना। पूरी व्यवस्था पंडरीनाथ भगवान ही देखते थे कि आज के कीर्तन में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। आयोजक कोई है, सुनने वाले कोई हैं, पर मूल आधार यही है कि छुप करके ठाकुर जी आते हैं कीर्तन और कथाओं में। यहाँ पे भी बैठे हैं कहीं, हमें पता नहीं है, पर बैठे हैं। और तुकाराम जी के कीर्तन में ठाकुर जी पहुंचे। एक एक चीज ठाकुर जी देखते हैं।
सब ठीक है ना? वैसा ही सुख मिलना चाहिए जैसा परसों के कीर्तन में मिला था, तभी नाचने में सुख मिलेगा। सब देखा तो देखा, संगीतज्ञों में मृदंग वाले भैया नहीं है। तुरंत ठाकुर जी, हवा की गति है, वो तो भगवान है, तुरंत पहुंच गए। घर जाके देखा तो वो तो बीमार पड़ा था। बाकी के संगीतज्ञों ने जाके कहा, भैया आज तुम नहीं आओगे? बोले मेरे तो उठा ही नहीं जा रहा, बुखार चढ़ा है, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, आज कोई और व्यवस्था कर लो। सब संगीतज्ञ आ गए। तुकाराम जी मंच पे आके बोले, कहाँ है भैया, मृदंग वाले भैया नहीं आए? बोले उनको तो बहुत तेज बुखार है, वो नहीं आ पा रहे। इतने में ही देखा, घुंघराले केस थे मृदंग वाले भैया के भी, ऐसे ही घुंघराले केस, और आज तो अलग ही चमक रहा है, ऐसा ललाट पर तेज, और इतनी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे तुकाराम जी रुक जा, आ गया मैं, आ गया, अभी आता हूं। और लेकर के मृदंग अपनी गोद में, आज जैसे ही त्रिकट देना प्रारंभ किया महाराज, बिना कीर्तन के झूमने लगे सब लोग। ऐसा मृदंग बजाया, ऐसा मृदंग बजाया कि आज के कीर्तन में तुकाराम जी भी नृत्य करने लगे। कीर्तन पूर्ण हुआ। तुकाराम जी बोले, मैंने इतने कीर्तन किए पर ऐसा सुख मुझे कभी नहीं मिला जैसा आज मिला। सब संगीतज्ञों को धन्यवाद बोले। मृदंग वाले भैया कहाँ गए? बोले वो तो बजा के चला गया। सब बोले भैया उसको जाके धन्यवाद कह देना। बाकी के संगीतज्ञ उसके घर गए, बोले तुम बड़ी जल्दी भाग के आ गए कीर्तन से। तुकाराम जी ने बहुत धन्यवाद किया, आज बहुत आनंद आया। बोले अच्छा, मेरे बिना आनंद आया आप लोगों को? संगीतज्ञ बोले तुम्हारे बिना, तुम तो आए थे, आज तो तुम्हारे केश अलग ही लहक रहे थे, आज तो तुम्हारी त्रिकट अलग ही चल रही थी, आज तो तुम अलग ही महक रहे थे, सुगंधी भी तुम में से बड़ी बढ़िया आ रही थी। और यहाँ आके रजाई ओढ़ के पड़ गए फिर से? अरे फिर से नहीं पड़ा, मैं सुबह से उठा ही नहीं हूं, मैं यहीं पड़ा हूं, तेज बुखार है, आज मैं कीर्तन में आया ही नहीं हूं। ये बात जाकर के जब सबने तुकाराम जी को बताई, नेत्र सजल हो गए। बोले आज मृदंग वादन करने स्वयं पंडरीनाथ आए थे। तो कैसे कह सकते हो आप कि ये ऐसे ही रहते हैं? अरे हम खेल में हार रहे हैं, इसलिए ये ऐसे ही रहते हैं। हम इनको बुलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको चलवा ही नहीं पा रहे, हम इनको नचा ही नहीं पा रहे। इन भक्तों ने नचाया भी, बुलवाया भी, चलाया भी, सब क्रिया कराई। ये चैतन्य है, पर हमारे साथ जड़त्व का खेल खेल रहे हैं, स्टैचू खेल खेल रहे हैं। इन्हें कर दो चैतन्य, अपने कीर्तन से, अपने भजन से, अपने भाव से कर दो इनको चैतन्य। हमारा उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति बाद में है, पहले इनको चैतन्य देखना है, ये पहले है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम लोग थोड़ा सा सुन लें, उसके बाद कल से कथा का यहाँ प्रारंभ। बंधुओं 4 बजे कथा में आने का समय है। आप सब लोग अपनी व्यवस्था अनुसार 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाएं। 4 साढ़े 4 के बीच में हम भी आ जाया करेंगे, और जब तक मन भाव चलेगा तब तक कथाएं किया करेंगे आनंद से। कल से संख्या और बढ़ने वाली है, उसकी व्यवस्था भी यहाँ बन जाएगी। आप सब लोग अपने साथ में कुछ ना कुछ ऐसी जगह रखना कि उनको भी बैठने को जगह मिल सके, और खूब भाव खूब प्रेम से कथा में आइएगा। महात्मा का हम लोग थोड़ा सा चिंतन कर लें। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत का उद्देश्य क्या है? उस विषय में महात्मा सुनाया गया। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है बताइए? मृत्यु का भय। किसी को, कई लोग बोलते जरूर है हमको डर नहीं लगता मरने से, पर यह बात बिल्कुल असत्य है। मृत्यु से सबको भय लगता है, चाहे कितना भी दुखी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी सुखी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी, सबको मृत्यु का भय होता ही है। और मृत्यु का सबसे पहला भय पता है कैसे? कोई बैठा हो, अचानक से मक्खी उसकी आंख की तरफ आ जाए, अपने आप ऐसे होगा, ये मृत्यु का भय करा रहा है आपसे। आप एक मक्खी से भी डर जाते हैं,
अभी आप लोग सब यहाँ सभागृह में बैठे हैं, ज्यादा नहीं 100 मधुमक्खियां अगर अंदर आ जाएं, भागने लगोगे सब। क्यों? मृत्यु का भय। एक सर्प आ जाए, अरे एक छिपकली आ जाए, तो ही उछल उछल करके भागोगे। मृत्यु का भय सबको होता है। मृत्यु का भय सबसे उच्च भय है, परंतु उस मृत्यु के भय को अवसर में परिवर्तित करके उस भय का जो नाश करे, वो श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब अभी आपके और मेरे मन में मृत्यु का मतलब मौत है, संसार का विनाश है, हमारे जीवन का अंत है। पर भक्त के लिए मृत्यु ये सब नहीं है। भक्त क्या सोचता है? मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मेरे प्रियतम का बुलावा है, मेरे प्रियतम के पास जाने का अवसर है। एक पद में कथा में गाया करता हूं, याद आ जाए तो पूरा सुनाऊंगा। हमारे भारत में एक बहुत अच्छे महापुरुष हुए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका ये पद है। भक्ति करने वाले के लिए मृत्यु क्या है? चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के। मोए भी 1 महीना बाद माइक मिलो है ना, तो रह रह करके भाव निकल रहे हैं। अच्छा एक बात और कहें, हम ना विचार करके नहीं बोलते, जो आता जाता है सन्मुख सबको स्पर्श कर देते हैं। और ये पद सब जगह प्रकट नहीं होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, इसलिए गा लीजिए। बहुत सुंदर पद है। भक्ति करने वाले के लिए मृत्यु क्या है? वो यही विचार करता है कि मृत्यु क्या है? मेरे प्रियतम का बुलावा है। उस दिन मैं अपने प्रियतम के देश चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। गाइए भाव से। चलवा पिया के देश, एक बात, आप लोग जब गाते हैं ना, मन होता है कि सबकी एक साथ ऐसे बलैया लें। इतने अच्छे हैं आप लोग। ठाकुर जी करे आपके कंठ में सदा सरस्वती विराजी रहे, ऐसे ही गाते रहो। गाइए। सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया। कैसा है वो देश? ओ जहां नामो ममता की रजनी, जहाँ नामोह ममता की रजनी, जहाँ नामोह ममता की रजनी मतलब रस्सी, जहाँ न बिछो है कले,
कह दूं, बहुत दिन बाद ये बात मुझे याद आई है, कह देता हूं। और केवल बात नहीं है, वास्तविकता है। पुण्य करने वाले, सत्कर्म करने वाले, अनुष्ठान यज्ञ आदि करने वाले वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। परंतु नित्य वृंदावन को भजने वाले तो मृत्यु के बाद निज वृंदावन की प्राप्ति करते हैं, वो निज वृंदावन में जाते हैं। वृंदावन भी दो रूप हैं, एक प्रकट वृंदावन जो हमें दिख रहा है, और एक अप्रकट वृंदावन है जिसको हम इन दृष्टि से नहीं देख सकते। उस अप्रकट वृंदावन को देखने लिए तो इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता है। भक्तों की कृपा से ही वो अप्रकट वृंदावन दिखेगा। और उस अप्रकट वृंदावन में प्रिया प्रियतम मंदिर में नहीं, गर्भगृह में नहीं विचरण करते रहते हैं। उस अप्रकट वृंदावन की प्राप्ति होती है। राधा नाम जपने वालों को, वृंदावन को भजने वालों को, श्री जी के उपासकों को उस अप्रकट वृंदावन की प्राप्ति होती है। मृत्यु की भय नहीं रहता है भक्तों को, मृत्यु की प्रतीक्षा होने लगती है। कब वह दिन आएगा जब हम वृंदावन से निज वृंदावन में प्रवेश करेंगे, जहां श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा मदन मोहन प्रत्यक्ष विराजमान है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, घूम रहे हैं, झूम रहे हैं। जहां नहीं आवन जावन कितहु, जहां नहीं आवन जावन कितहु, हे पिय संग नित्य मिला, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, ओ सजनी चलवा पिया। इस संसार में तो हमें डर है कि हमने कुछ किया तो लोग चर्चाएं बनाएंगे, लेकिन वो प्रियतम का देश कैसा है, जहां नहीं ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहां नहीं ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहां न असज हाँ जहां न अजस को पाप हो, जहां न अजस को पाप। और कितनी अच्छी बात, उस
लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि लोग कुछ कहते ही नहीं है, सब अपनी ही क्रियाओं में व्यस्त हैं। और ना ही किसी को अपने अपयश का डर रहता है कि मेरा अपयश होगा। और उस देश में क्या होता है, यहाँ तो हमें ठाकुर जी के पास जाना पड़ता है और पास जाके फिर दूर होना पड़ता है। पंढरपुर जाएंगे, दर्शन करने के बाद दूर जाना पड़ता है। लेकिन उस देश में क्या होता है, जहां नहीं होता अंग संग कबहू, जहां नहीं होता अंग संग कबहू। क्यों ये कह रहे हैं, जहां नहीं होत अंग संग कबहू। अंग को संग नहीं करना पड़ता उस देश में ठाकुर जी का। देश का मतलब निज वृंदावन लगा लीजिएगा आप लोग। आप कह रहे हैं कि महाराज जी जहां अंग संग ही नहीं होता तो उसके लिए आप इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, अंग संग वहां करना पड़ता है जहां दूरी है। वहां दूरी है ही नहीं। उस देश की प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी के संग ही हो जाते हैं। राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी से हम ऐसे जुड़ जाते हैं कि जहां देखें, जित देखूं उतित श्याम सुंदर है। एक क्षण के लिए भी विछोह नहीं होता। जहां विछोह है वहां संग करना पड़ता है, पर जहां संग ही है वहां विछोह कैसा? जहां नहीं होता अंग संग कबहू, जहां नहीं होता अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रैन हो, मिले रहे दिन रैन, सजनी चलवा पिया के, सजनी चलवा पिया के। और आठों याम धाम प्रियतम के, आठों धाम प्रियतम के, बरसत रस को बरसत रस को सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहे पियने हो, भरे रहे पियने, सजनी चलवा पिया के दे, सजनी चलवा पिया के दे, ओ सजनी चलवा पिया के दे, सजनी सजनी चलवा पिया के।
कहावत ये करती है, सुनने वालों के चित्त में मृत्यु के प्रति जो भय है उसको दूर करके मृत्यु को एक नया फॉर्मूला, नई डेफिनेशन दे देती है कि मृत्यु क्या है। आपके जीवन भर के भजन, आपके जीवन भर की भक्ति, आपके जीवन भर की सेवा का फल है कि मृत्यु से आप उस प्रिय के निज देश को प्राप्त करोगे। कथा सुनने वाला मृत्यु से भय नहीं करता, प्रतीक्षा करता है कब आएगी वो घड़ी जब इस संसार बात कहें, संसार से भय भी उसको होता है जिसको संसार की वास्तविकता नहीं पता। मृत्यु से भय उसको होता है जिसको संसार की वास्तविकता नहीं पता। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। जिसको वास्तविकता पता चल जाती है उसको भय नहीं होता, फिर वो प्रतीक्षा करता है ठाकुर जी आएंगे और जब समय पूर्ण होना होगा मुझे लेकर के निज देश चले जाएंगे। और देखो, प्राचीन भारत में विवाह की जो पद्धति थी, आज मृत्यु की पद्धति भी कहीं कहीं मैच होती है। शव को भी सजाया जाता है जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है, शव को भी उठाया जाता है कंधे पर जैसे प्राचीन भारत में एक पालकी को उठाया जाता था। प्राचीन भारत में भी रोते थे लोग दुल्हन के जाने पर, आज उस शव के जाने पर भी रोते हैं। चार कहार लेकर के उसको जाते हैं और जाकर के एक चिता रूपी विमान पर उसको बिठा देते हैं और बिठा करके अग्नि रूपी एक व्यक्ति के साथ उसको निज देश पहुंचा देते हैं, ठाकुर जी के देश। पर ठाकुर जी के देश जाएगा वही जिसने जीवन भर उस देश का चिंतन किया हो, उस देश के निवासी ठाकुर जी का चिंतन किया हो। जिसने उनका चिंतन ही नहीं किया वो थोड़ी जाएगा वहां पर। वो तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आद्य गुरु शंकराचार्य जी की बात को सिद्ध करेगा। मृत्यु का भय दूर करती है भागवत, पहली बात। तभी यहां कहा गया, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में हम लोग ग्रास बन के बैठे हैं। जब काल मुख बंद कर लेगा हमारा समय पूर्ण हो जाएगा, पर उस काल रूपी व्याल के मुख में जब तक हम बैठे हैं तब तक सुरक्षित हैं, जब तक व्याल का मुख खुल, व्याल मतलब सर्प, काल रूपी सर्प का मुख जब तक खुला है तब तक हम सुरक्षित हैं। तब तक क्या कर लो, वो जब तक मुख बंद करे तब तक ऐसी ऐसी क्रियाएं कर लो कि मुख बंद होने पर शरीर का नाश हो पर आत्मा सदगति को प्राप्त हो जाए। वो किसके द्वारा होगी? बोले भागवत के द्वारा होगी। श्रीमद् भागवत में बताए गए नियम, क्रम, भाव, उनका पालन करने से वो संभव होगा। श्रीमद् भागवत की कथा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत प्राप्त होती है। अब एक बात और सुन लीजिए, कथाएं तो बहुत सुनते हैं लोग, लगभग हर कथा में कई लोग आने वाले लोग हैं जो हर कथा में आते हैं, पर असर कुछ भी नहीं है, 0.1% भी असर नहीं है उनके पास। इसका मतलब क्या है? जीवन में इतना पुण्य है ही नहीं कि भागवत का असर हो उन पे। और जिन पर असर होना होता है ना, 1 घंटा नहीं 1 मिनट की बात से असर हो जाता है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे, कल ही जिस फ्लाइट से मैं आया यहाँ, उसमें जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, मैं तो सो गया। जब उतरने लगे तो उन्होंने फिर भाव कहा, महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त इन सब में रहते हैं, पर एक बार एक कोई रील आपकी हमारे सामने आ गई थी और उस बात ने आज तक जीवन को ऐसे बदल के रखा। मैंने कि बताओ, यहाँ 7-7 दिन की कथा सालों साल लोग सुनते रहते हैं फिर भी असर नहीं होता, 1 मिनट की बात ने असर कर दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्संग तो आधे क्षण का भी परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। और एक बात कहते हैं,
यदि 1 मिनट की वार्ता भी आपके चित्त को झकझोर देती है और परिवर्तन करने पर मजबूर कर देती है, तो इस बात को प्रमाणित मान लीजिए कि आप पर ठाकुर जी की दृष्टि है। और लगे हुए हैं, पैर घिस लिए महाराज, जगह जगह पहुंच रहे हैं, सब कथा सुन रहे हैं, पर कोई असर नहीं। इसका मतलब क्या है? केवल आ रहे हो, ठाकुर जी चाहते ही नहीं कि तुम बदलो। पुलस्त ऋषि के खानदान में जन्मा है रावण, एक सदकुल में जन्मे, एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, अनुष्ठान भी उनके यहां होते थे, संस्कृत का भी ज्ञाता था, सब कुछ जानता था, शिव आराधना करता था, पर ठाकुर जी चाहते ही नहीं थे कि ये राक्षसत्व से निकले, बदला ही नहीं। लेकिन घनघोर राक्षस परिवार में जन्म लिया प्रहलाद जी ने। सब राक्षस हैं लेकिन फिर भी भक्त बने प्रहलाद। क्यों? ठाकुर जी चाहते हैं। और बस भैया, ये पूरी क्रिया किस लिए है? कि ठाकुर जी बस चाह जाएं कि यहाँ पे मोह कृपा करनी है, फिर पूरी दुनिया आपके आड़े खड़ी हो जाए, आप पर कृपा होने से कोई रोक नहीं सकता। बस उनको राजी करने के लिए कथा है। आप कथा सुन के पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप कथा सुन करके सत्कर्म नहीं कर रहे हो, आप कथा सुन के अपना ऐसा निर्माण कर रहे हो कि उनको आप भा जाओ। बस कथा सुन के वो विचार, वो व्यवहार, वो मनस्थिति बनानी है, उनको आप भा जाओ। राजी अगर वो आपसे हो गए, आपको फिर कोई नहीं रोक सकता उनसे मिलने से। लेकिन कई लोग धर्म, आध्यात्म, कथा और इन सबको पुण्य की भावना से ले लेते हैं कि हमको पुण्य हो जाएगा, हमारे पास में जीवन में इतने सत्कर्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा, हमने कथा सुनी थी, हमने कथा कराई थी, हमने ऐसे, हम तिलक लगाते हैं, सबको पता चल जाएगा, हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हमारे कथा में जाते हैं, सबको पता लग जाएगा कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। इन सब चीजों के लिए कर रहे हो तो इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लिख लीजिए आपका उद्देश्य क्या है। यहां बैठे हर व्यक्ति लिख लीजिए, उद्देश्य केवल एक है कि वो मुझसे राजी हो जाएं, बस वो रीझ जाएं मुझसे। और उनको रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो व्यवहार, जो स्वभाव, जो विचार मेरे अंदर होने चाहिए, वो मैं सब लाऊंगा। संबंध हो जाने के बाद में घर के लोग प्रयास करते हैं कि हम उसके अनुकूल हो जाएं। पत्नी प्रयास करती है पति के अनुकूल होने के, पति प्रयास करते हैं पत्नी के अनुकूल, बच्चे प्रयास करते हैं पिता के अनुकूल, पिता प्रयास करता है बच्चों की अनुकूलता। कितने लोग तो अपने शहरों को छोड़ के मुंबई किस लिए आए? बच्चों के लिए। अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे, अच्छा भविष्य बना पाएंगे, सैक्रिफाइस किया ना बच्चों के लिए। कितने लोग अपने घर गांव छोड़ करके मुंबई आ गए पत्नियों के लिए, उसको नहीं रहना था गांव में, उसको शहर चाहिए, शहर आ गए। सब सैक्रिफाइस करते हैं। ठाकुर जी के लिए क्या सैक्रिफाइस किया आपने? कुछ भी नहीं। महाराज जी ठाकुर जी के भोग के लिए बिना ऑनियन गार्लिक वाली दाल बना देते हैं, फिर बाद में हम लोग छौंक लगा के खा लेते हैं। ये सैक्रिफाइस है आपका। कैसे भोग लगता है घर में? ठाकुर जी एक समय खा लेते हैं, फिर सुबह शाम तो बच्चे बिना प्याज लहसुन का खाते नहीं, हम तो फिर वो एक ही समय भोग लगता है। वाह, ठाकुर जी को कौन से पुण्य की प्राप्ति करनी जो इतना बड़ा व्रत करवा रहे हो उनसे? खुद का व्रत होना चाहिए, ठाकुर जी कर रहे हैं। कोई भगवान के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर सैक्रिफाइस हम करते ही कहां हैं? नहीं होता हमसे। भाई जैसे सारे संबंधों में सैक्रिफाइस है, एक वहां भी करो। उनके लिए क्या त्याग रहे हो आप? क्या छोड़ते हो आप? खुद से पूछिए, क्या किया हमने ठाकुर जी के लिए? महाराज जी कथा सुनने के लिए 7 दिन की जॉब छोड़ी, 7 दिन के लिए लीव डाली थी। कोई लीव वीव नहीं डाली, परसों से तो वैसी छुट्टी है पूरी दुनिया की। 2 दिन की छुट्टी आपने ले ली होगी, आज की कल की, परसों से तो वैसी छुट्टी है। न्यू ईयर की छुट्टी है, बड़ा दिन है, तुलसी दिवस है परसों, सब कुछ है, उनके हैं। तो कोई सैक्रिफाइस आपने नहीं किया है। जब आप करते हैं ठाकुर जी के लिए, तब अब कल की हम एक छोटी सी स्थिति बताएं अपनी, है छोटी सी पर है बड़ी,
बड़ी नहीं है पर है छोटी सी। कल वृंदावन से निकले तो रात्रि 12:30 बजे का फ्लाइट था मुंबई के लिए, और कितने बजे निकले हम वृंदावन से? 8:30 बजे। अब जो लोग वृंदावन दिल्ली रास्ता जानते होंगे उनको पता है कि इतनी जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना मुश्किल है, उसमें भी हमारे यहाँ कोहरा इतना भयंकर पड़ता है। और जैसे ही हम निकले तो उसी समय संपर्क हुआ, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी गोदावरी यात्रा से ब्रजधाम पधारे हैं। बहुत दिन से महाराज जी से मिलना नहीं हुआ, प्रणाम भी नहीं हुआ था, और ये भी पता चला कि वृंदावन नहीं बरसाने में है, और मुझे ये था कि उत्सव बरसाने में, वहाँ मैं जा ही नहीं पाया हूँ, श्री जी को भी प्रणाम करना है। तो हमने अपने ड्राइवर भैया से बोला, मैंने कि भैया एयरपोर्ट पहुँचा दोगे? बोले महाराज जी कोशिश करूँगा, 11 बजे तक आप पहुँच जाएँ, कोहरा बहुत है रास्ते में। मैंने कहा एक नियम और है क्या? मैंने बरसाने और जाना है बीच में महाराज जी को प्रणाम करने। तो पहले ही हमारे जो वाहन चालक भैया थे उन्होंने हाथ पांव जोड़े, महाराज जी अगर फ्लाइट छूट जाए तो मुझे आप दोष नहीं दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा। मैंने कि चलो अब जो होगी सो देखिए। 8:30 बजे वृंदावन से निकल रहे हैं। वृंदावन से निकलना ही बहुत बड़ी बात है, पहले तो इतनी भीड़ रहती है। जैसे तैसे निकले। अब बरसाना का जो कट आता है छाता छत्रवन से, वहां ड्राइवर मुझे देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, क्या करें, ले लें? 9 बज गए हैं, 9:15 हो गए हैं, 12:30 की फ्लाइट है। बिल्कुल जैसे वो फ्लाईओवर पे चढ़ जाओगे तो दिल्ली के लिए, नीचे से तो बरसाना के लिए। मैंने कि क्या करें क्या करें क्या, बस बिल्कुल मैंने कि चलो दिल्ली ही चलते हैं। और जैसे ही वो फ्लाईओवर आया मैंने कि सुनो मोड़ लो बरसाने, मोड़ लिया उन्होंने। अब जैसे ही बरसाने के मार्ग में यहाँ पे चले धुक धुक। अच्छा ये भी था सुबह की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, रद्द हो रही हैं, नहीं पहुंच पाए टाइम से, कथा कैसे होगी, क्या होगा। मैंने कि हमारी माई श्यामाजू को राज सब होगा सो देखी जाएगी, चलो। इतना कोहरा, कभी गाड़ी चले फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए, फिर चले। 9:45 बजे पहुंचे हम बरसाना। फ्लाइट कितने बजे? 12:30। मैंने कि अब श्री जी आप देख लियो जो होगा सो। अच्छा मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करता हूं, आप भी कर सकते हो। अगर किशोरी जी आप मुझसे राजी हो, आज की फ्लाइट दिलवाई दियो, और अगर आज की फ्लाइट छूट गई तो मैं समझ जाऊंगा मैंने कोई अपराध किया, आप मुझसे नाराज बैठी हो। आज पता चल जाएगी कि आप राजी हो कि नाराज हो। उतर करके गए, वो ड्राइवर भैया बेचारे आंसू से आ गए, महाराज जी जल्दी आ जाना। मैं गया, महाराज जी को देखो ये चित्र भी आ गए, महाराज जी को जाकर के दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी बोले ब्यारू कर लो कुछ। मैंने महाराज जी प्रणाम के लिए ही आया हूँ, बस इतना ही कर सकता हूँ। महाराज जी को प्रणाम करके पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी उनको दंडवत करके, और जैसे ही गाड़ी में बैठा मैसेज आया फ्लाइट 1 घंटा 55 मिनट लेट हो गई। अब ये बिल्कुल असत्य नहीं है। हमारे धवल भाई जी, इनको तो पूरी लिस्ट पता है कितने बजे की फ्लाइट थी, और वो फ्लाइट जो 12:30 बजे उड़नी थी वो कितने बजे उड़ी है? वो उड़ी 2:10 पे, 2:10 पे। और मैं नाचूं महाराज एयरपोर्ट पर कि श्री जी राजी हैं श्री जी प्रसन्न हैं। तो अब आप एंड मूवमेंट पे अपनी व्यवस्था में क्या सैक्रिफाइस करते हो श्री जी के लिए, संतों के लिए, महापुरुषों के लिए, वैष्णवों के लिए, वो बताता है कि आप कैसे भक्त हो। ठीक है, ये भी बात मन में थी कि भाई 100 साधन हैं बंबई पहुंचने के, 100 तरीके हैं पहुंचने के, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 3 बजे भी अगर दोपहर में पहुंचेंगे कोई लेट फ्लाइट लेके भी, सीधे जाके मंच पे बैठ जाएंगे। लेकिन वैष्णवों के दर्शन, महापुरुषों को प्रणाम और श्री जी के धाम को वंदन करते हुए निकलना, ये तो हमेशा नहीं मिलेगा ना। प्रणाम करते हुए चलते हैं। बहुत छोटी सैक्रिफाइस था, पर ये भी एक बहुत बड़ा हो जाता है एक भक्त के लिए। ऐसे छोटी छोटी क्रियाएं क्या करते हैं आप, वो विचार किया करो। सैक्रिफाइस कीजिए अपने, और विशेष रूप से सैक्रिफाइस उनमें मत कीजिए बहुत इजी जो हो। जैसे ठीक है मैं अब चाय छोड़ देता हूं
ये कोई सेक्रीफाइस है? ये कोई त्याग है? चाय छोड़ दी मैंने, मैं आज के बाद डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, ये कोई सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस तो ऐसा होने चाहिए कि महाराज नस नस कांपने लग जाए, हृदय बिल्कुल निकलने पे हो जाए, बस अब निकले प्राण। और आपने वो त्याग किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, श्री जी प्रसन्न हो, महापुरुष प्रसन्न हो, वो माना जाएगा कि एक भक्त क्रिया आपने की है ठाकुर जी के। सैक्रिफाइस करो। तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब कथा सुनने को मिलती है, ऐसा नहीं, कथा जीवन में आने लगती है। सुनते तो हजारों लोग हैं, लाखों लोग सुनते हैं कथा, लेकिन लाखों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो लाखों ही व्यास जी को पकड़ के खींच देते हैं। कई बार अवसर की बस प्रतीक्षा में रहते हैं, अवसर मिलना चाहिए हमको, तो व्यास जी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन लाखों में परिवर्तित एक ही होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 100 में से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, 1000 में से एक डॉक्टर बनता है, लाखों में एक साइंटिस्ट बनता है, करोड़ों में एक भक्त बनता है, एक वैष्णव बनता है। आपकी संख्या इतनी है ऊपर से नीचे, ऊपर वाले ने तो मैं देखे भूल ही जाऊं तुम्हें तो, पर ऐसे कैसे कथा करूं मैं। पर कोई नहीं, आप तो हमको देख रहे हैं, आपको पंडरीनाथ भगवान आपको देख रहे हैं। इतने लोग यहां बैठे हैं, इतने लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी भीड़ होना ये बड़ी बात नहीं है। और अब तो मेरे लिए भीड़ का कोई मायने ही नहीं है, भीड़ होना बड़ी बात है ही नहीं। भीड़ तो सब्जी मंडी में भी हो जाती है, भीड़ तो बड़े बड़े मॉल्स में भी हो जाती हैं, स्टोर्स में भी हो जाती हैं, उल्टी सीधी पिक्चरें आती हैं उनके बाहर भी हो जाती हैं। भीड़ होना बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने ये बड़ी बात है, और उसको सुनकर के परिवर्तन करने वाले कितने ये बड़ी बात है। आपके जीवन में परिवर्तन की इच्छा आ रही है, कुछ सैक्रिफाइस करने का मन हो रहा है ठाकुर जी के लिए, तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा कैसे प्राप्त हुई, किसने किसको सुनाई? बोले कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सबसे पहले यह भागवत की कथा नारद जी को, भक्ति महारानी को केंद्र में लेकर के सुनाई। तब प्रश्न किया, नारद जी महाराज तो एक जगह बैठते ही नहीं, फिर उनको भागवत जी कैसे प्राप्त हुई? तब बताया, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे, तभी वहां सनत कुमार उनको प्राप्त हुए। सनत कुमारों को देखकर के नारद जी महाराज ने कहा, भगवान मैं पृथ्वी पर भ्रमण करके आया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने सुना था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, पर पृथ्वी पर सब कुछ डामाडोल है। सब जगह भ्रमण करता हुआ जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक युवती, एक परम सुंदरी युवती और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। युवती की गोद में वृद्धों को लेट करके मुझे चिंता हुई। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन है? तब उन्होंने परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो ज्ञान योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल योगेन जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए। मैं युवा हूं, वृंदावन में भक्ति तो बहुत है। इसका मतलब यह नहीं कि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। भक्ति युक्त ज्ञान है, भक्ति युक्त वैराग्य है। वृंदावन का ज्ञान वैराग्य सामान्य रूप से नहीं दिखेगा। हमारे वृंदावन के संतों को आप देखेंगे, बरसाने के पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा महाराज, वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, पूज्य केली कुंज वाले महाराज जी, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, पूज्य मोटे गणेश वाले महाराज जी, पूज्य सेवा कुंज वाले महाराज जी, कितने सारे संत हैं।
उनमें ज्ञान नहीं है, खूब ज्ञान है, पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान प्रधान नहीं है। जिसका ज्ञान प्रधान होता है उसकी वाणी, उसकी क्रिया, उसकी क्रियाकलाप सब में ज्ञान प्रदर्शित होता है, और जिसकी भक्ति प्रधान होती है उसकी हर क्रिया में भक्ति छलकती है। भक्ति प्रधान वृंदावन में भक्ति प्रधान है, ज्ञान नहीं। वृंदावन में भक्ति प्रधान है, वैराग्य नहीं। वृंदावन में वैरागी भी आनंद करते हैं। वृंदावन में वैराग्य धारण करने वाले भी कभी कभी सिर पर चुनरी ओढ़ करके नृत्य करते हैं। वृंदावन को समझना सामान्य बात नहीं है। वृंदावन अलग भूमि है, वृंदावन की स्थिति अलग है। कितने महापुरुष ऐसे हैं, आज भी जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, तो अपने विरक्त वेश में सुंदर चोला, जैसे अभी बरसाना में, अभी आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा, जब राधाष्टमी होती है तो राधाष्टमी के बाद में ढाणन लीला होती है। ढाणी और ढाणिन ये वृषभानु बाबा से मांगने के लिए जाते हैं। तो ढाणिन लीला में जो ढाणिन बनते हैं वो पुरुष ही होते हैं, और वो भजनानंदी पुरुष ही होते हैं। उनकी दाढ़ी मुझ भी होती है सब, लेकिन करके बिल्कुल ढाणिन बन के, पूरा श्रृंगार करके, काजल लगा के, नथनी पहन के, कान में कुंडल ओढ़ के, सिर पर चुनरी डाल के, पैरों में घुंघरू बांध करके बिल्कुल मांगने, और ऐसा ऐसा सुंदर आभूषण और ऐसे सुंदर वस्त्र पहन के जाते हैं कि कोई विवाह में भी नहीं पहनता होगा, और जाकर के फिर वृषभानु बाबा से मांगते हैं। अब बाहर का व्यक्ति आकर के जब वृंदावन में ये स्थिति देखेगा तो उसको पाखंड जैसा लगेगा। उसको लगेगा ये क्या है, ये क्या नाटक हो रहा है, यहाँ पुरुष ऐसे बन के घूम रहे हैं, मांग रहे हैं। पर वास्तव में वृंदावन है, वहां पर भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं। हाँ, कई लोग उसको आकर्षण के रूप में करने लगे हैं आजकल, कि वो गोपी भाव में ऐसे घूमते हैं कि लोग उनसे आकर्षित हों। उसका वो गलत है, परंतु कई लोग तो वास्तविक भाव से ऐसा करते हैं। आज भी हमारे पुष्टि मार्ग में हवेलियों में आपने दर्शन किए होंगे कि जो वहां के मुखिया हैं या फिर वहां के जो महाराज जी हैं, वो उस दिन यशोदा का रूप धारण करते हैं, और यशोदा बनकर के ठाकुर जी की फिर पलना झुलाते हैं, और उसके बाद झुंझुना दिखाते हैं, ठाकुर जी के आगे फिर के नहीं घुमाते हैं। क्यों? भक्ति प्रधान है, ज्ञान और वैराग्य नहीं, वहां भक्ति प्रधान। और भक्ति जब प्रधान होती है ना, तो रूप, स्वरूप, नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब गौड़ हो जाता है, भाव प्रधान होता है। वहां भाव प्रधान होता है। अरे देवादिदेव महादेव भी नथनी पहन करके बैठे हैं वृंदावन में। जाओ गोपेश्वर, जाकर के दर्शन करो। ऐसे सुंदर काजल लगा के, सुंदर श्रृंगार करके रोज गोपी बन के बैठते हैं कि आज लाला आवेगो मेरे पास, स्वयं महादेव। अरे आप तो योगी होंगे, पर वो तो महायोगी हैं, वो तो योगेश्वर हैं, महादेव। जब वे गोपी बन जाते हैं वृंदावन में, गोपी बनने का मतलब क्या है? भाव की प्रधानता जहां है वो गोपी है, वो वृंदावन में होता है। वहां पर ज्ञान वैराग्य प्रधान नहीं, परंतु ज्ञान वैराग्य विहीन भी नहीं होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य का अनुपात, भाई सब्जी में मिर्च भी होनी चाहिए, नमक भी होना चाहिए, पर केवल मिर्च और नमक ही है और कुछ नहीं है तो फिर सब्जी काय बात की? सब्जी में नमक भी हो, मिर्च भी हो, तभी तो उसका स्वाद है। ऐसे ही भक्ति में ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, पर ऐसे हो जैसे लवण। जानते सब हैं, ज्ञान सब है, पर प्रकाश में भक्ति का भाव ही रहता है। अब एक लीला सुना दें, दोष मत देख लेना इस लीला में। हमारे ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था गोविंद दास, गोविंद स्वामी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ऊपर वाले गोविंद दास। तो श्री गोविंद दास जी भगवान के साथ में सखत्व का भाव रखते थे। श्रीनाथ जी के साथ उनका सखत्व भाव रहता था। तो कभी छुपन छुपाई खेलते थे, उसको हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं दुबका धाई। क्या बोलते हैं? दुबका धाई।
सब लोग दुबक जाएंगे, फिर एक ढूंढेगा सबको। उसको सामान्य भाषा में छुपन छुपाई बोलते हैं। एक पकड़म पकड़ाई होता है, उसको हमारी ब्रजभाषा में छुआ छाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, सब भागो फिर एक छुएगा। ये ठाकुर जी के खेल हैं। आजकल कोई खेलता नहीं। बम्बई में तो कहीं खेलोगे, घर ही छोटे छोटे दुबका धाई, छुआ छाई। पर ठाकुर जी की ये खेल हैं। कभी कभी आप लोग व्रज में जाते हो तो बरसाना जाते हो, नंदगांव जाते हो, वृंदावन जाते हो, गोकुल जाते हो, अगर समूह में गए हो, बहुत सारे लोग गए हो, ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद फिर वहीं किसी वन में, निकुंज में खेल खेला करो। चलो भाई अब यहाँ दुबका धाई खेलेंगे, अच्छा वन दिख रहा है, सब दुबक जाओ, मैं ढूंढूं। क्या पता एक दिन ऐसे ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी मिल जाए किसी वृक्ष के नीचे। ठाकुर जी तो आज भी खेलना है। छुआ छाई खेलो, सब दौड़ो, मैं छूऊंगा। एक परकोटा बना लो, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा, मैं छूऊंगा। छुओ। एक खेल और है। ये सब खेल बंद मात्र हो गए, पर ये ठाकुर जी के खेल हैं। अभी आएंगे बरसाना उत्सव में तो इन सब खेलों पे पद सुनाऊंगा। एक ठाकुर जी का अति प्रिय खेल है आंख मिचोली। ठाकुर जी की आंख में पट्टी बांध दी, नीचे से देखती हैं सब सखियां, कहीं दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा, अब पकड़ो। चारों तरफ सखियां खड़ी हो जाती हैं। कोई ठाकुर जी की पीतांबरी खींचता है, कोई ठाकुर जी केश खींचता है, कोई ठाकुर जी की, बस शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी छी करके ठाकुर जी को परेशान करो। और ठाकुर जी इधर उधर ढूंढते हैं, कहाँ है कौन है, कोई पकड़ में ही नहीं आते। फिर उसी आंख मिचोली में एक होता है कि आप आवाज करो और जहां से आवाज आए वहां दौड़ के पकड़ो। ठाकुर जी जाते हैं, फिर पकड़ने का प्रयास करते हैं। उन्हीं में गोपियां ऐसा रूप बना देती हैं कि आवाज करते 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 ठाकुर जी को घनघोर अंधेरे जंगल में छोड़े पहुंचा देती हैं। ठाकुर जी को अंधेरे से भय लगे, सोई थोड़ी देर में आवाज आनी बंद है जाए। ठाकुर जी कहें, अरे कोई भी गोपी बोल चो ना रही है, अरे कहीं तो आवाज ही नहीं आ रही, आसपास भी कोई नहीं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी पट्टी खोली, गुप अंधेरा, अंधेरा देखकर मैया मैया कह के ठाकुर जी भागे माते, दौड़ते भय गए। मैया ये गोपी बड़ी चतुर है। बोले कहा भयो? बोले हवा के पास छोड़ आई मोह। ठाकुर जी के ऐसे खेल है। अब ये खेल कौन खेलता है? हमारे खेल तो ऐसे विचित्र हो गए हैं। पबजी और भी होंगे नए, वो सब खेलते हैं। ये खेल होने चाहिए। हम तो खेलते हैं कभी कभी अपने सखाओं के साथ, बड़े आनंद से खूब लाल जी को विराजमान कर देते हैं। अभी 3-4 साल हो गए, ठाकुर जी की अष्टयाम करी थी हमने वृंदावन में। पता नहीं कब, अब तो मैंने कहा ना, अब ये भक्ति पथ की, अब ये ट्रेन आज से चालू हुई, अब नहीं रुकेगी। अब तो ये सब होंगे। एक बार अष्टयाम करेंगे हम लाल जी की, और संभवतः सावन के आसपास महीने में, अगर इस साल समय होगा तो जरूर करेंगे। उसमें जरूर आना। अष्टयाम होगी ठाकुर जी की। अष्टयाम में क्या होता है, 3-4 दिन का उत्सव होगा। पहले दिन के उत्सव की टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। तो अष्टयाम में क्या होता है, ठाकुर जी की पूरी एक दिन की लीला आपके सामने होगी। ठाकुर जी की सेवा 5 बजे मंगला कैसे होती है, 6 बजे पर ठाकुर जी ब्यारू के सुबह सुबह बाल भोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है, एक एक भाव आपके सामने होगा। ठाकुर जी उठेंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी बाल भोग भी आपके सामने करेंगे, ठाकुर जी नहाएंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी का श्रृंगार भी आपके सामने, ठाकुर जी की आरती भी। वो अष्टयाम की लीला, कुछ भाव हैं जिसके लिए पर्दा आएगा, बाकी सब कुछ सामने होगा। तो पहले दिन 5 बजे से 7-8 बजे तक, मतलब मंगला से श्रृंगार तक की लीला। फिर दूसरे दिन होगी श्रृंगार से ग्वाल तक की लीला। तो दूसरे दिन का समय होगा 7 बजे से 10-11 बजे तक। फिर तीसरे दिन होगा राजभोग से उत्थापन तक की लीला, ठाकुर जी वनचारण। तीसरे दिन की लीला में इतना आनंद आएगा, ठाकुर जी सखाओं के साथ वन में जाएंगे, फिर वन में जाके खेल खेलेंगे। वहां पर वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी के लिए फल आदि लेके आती हैं, फिर ठाकुर जी पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फिर चौथे दिन की लीला शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक, ठाकुर जी के उत्थापन से शयन तक की।
तो 4 दिन के अष्टयाम बहुत सुख मिलता है उसमें। एक बार की है पूर्व में, एक बार और करेंगे तो सबको सुख मिलेगा। उसमें लाल जी का खेल देखना, कैसे कैसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को घोड़ा बनाया, स्वयं चढ़ गए उनके ऊपर और चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, ऐसे करके ठाकुर जी और गोविंद दास की सुंदर बड़े केशों को चोटी बना करके चला में गोविंद दास जी चल रहे हैं। चलते चलते इतने में ही गोविंद दास जी को जोर की लघु शंका हुई। अब लघु शंका जैसे इच्छा हुई तो गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा और चलते चलते ही वस्त्रों में ही हो गए। ये दृश्य किसी ने देख लिया। लोगों को तो दिखना चाहिए बात बनाने के लिए कुछ भी। जाकर के गुसाई जी के पास गए और जाकर के देखो 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 आपने कैसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा में धर रखा है। बोले क्यों? बोले देखो आज गोविंद दास क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? अच्छा, लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखते थे कि कमर पर ठाकुर जी बैठे हैं? लोगों को दिखता था गोविंद दास ही ऐसे घोड़ा बन के चल रहा अकेला। बोले क्या कर रहे थे? बोले कि लोग बागों को खड़े होकर के लघु शंका करने के लिए निषेध कहा गया है, बैठ करके लघु शंका करनी चाहिए। यहां पर देखो गोविंद दास तो घोड़ा बन करके लघु शंका आदि निवृत्त कर रहे थे। गोसाई जी बोले तो बड़ी गलत खबर सुनाई तुमने, आज हम इनको डांटेंगे। बोले डांटेंगे? सेवा से दूर करो ठाकुर जी की से। गोसाई जी के पास गोविंद दास शाम को आए। गोसाई जी मुंह फेर के बैठ गए। गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो? कोई ने आपके कान भर दिए, मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी कह दी है? बोले आज तुम्हारी एक शिकायत आई। बोले क्या? अरे इतने हमारी आदत हो गए तुम। अरे ये शंकाओं की निवृत्ति पर तो ध्यान देना चाहिए ना, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तुम घोड़ा बन करके वस्त्रों में, किसी ने देखा मुझे आकर के बताया? गोविंद दास के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा जय जय, ठाकुर जी ने मुंह को घोड़ा बनायो और ठाकुर जी अगर कहें कि घोड़ा बन जा, वास्तव में मैं मानव बुद्धि कैसे रखूं कि मैं मानव हूं? मानव बुद्धि रखूंगो तो ठाकुर जी से कहूंगो ठाकुर जी हट जाओ, उठ जाओ, मैं शंका निवृत्त है के आ जाऊं। ठाकुर जी ने जब घोड़ा बना दियो तो घोड़ा तो चलते फिरते ही निवृत्त हो गए, हमारे मैं चलते फिरते निवृत्त है गयो। गोसाई जी को जब ये दोष स्पष्ट हुआ, ओहो, ये दोष नहीं था, ये तो भक्ति की चरम स्थिति थी। आप नहीं जानते क्या दोष है, क्या निर्दोष है। इसलिए किसी की भी सामान्य स्थिति को देख करके उसमें दोष मत देखो। क्या पता वो ठाकुर जी की किसी अलग स्थिति में हो, ठाकुर जी की किसी अन्य स्थिति में हो। ऐसे श्री गोविंद दास जी कैसी सेवा करते हैं, ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, परंतु अपनी ऐसी चरम स्थिति में कि जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के हो जाते हैं। वहां पर यह विचार नहीं आता कि मैं मानव हूं। जब सखा बनते हैं गोविंद दास ठाकुर जी के तो सखत्व भाव में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ठाकुर जी को उल्टी सीधी सुना भी देते हैं। क्यों? सखा है, सखा को तो सब अधिकार है। हमारा वृंदावन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वहां ज्ञान वैराग्य होता है पर भाव के अंतर्गत होता है और उस भाव को संसार के लोग समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। गोविंद दास तो भक्ति महारानी ने बताया मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कारण वृद्ध हो गए हैं। नारद जी महाराज आप कैसे भी करके मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तभी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए और कहा द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका।
सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई ज्ञान श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतः सुखादिभिः। सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए तो नारद जी भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज के मन में संशय था, बोले भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? जब वेदों के वाचन से उन पर कोई असर नहीं हुआ, गीता पाठ से उन पर असर नहीं हुआ, तो भागवत की कथा से कैसे असर हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या है? सारम सारम समद्वितम, ये वेदों का सार है। और कई बार वृक्ष वो काम नहीं कर पाते जो काम वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला फल कर देता है, वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले पत्र कर देते हैं। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर रस तो फल में ही होता है ना। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर भूख मिटाने की क्षमता तो फल में ही है ना। पेड़ थोड़ी खाओगे आप। वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। वृक्ष की अपनी योग्यता है, पर फल की अपनी योग्यता है। श्रीमद् भागवत फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कथा में। कई लोग अगर यहां इसलिए बैठे हों कि कथा सुनने से हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? आपके मुंबई में कौन सा आम होता है? क्या कहने महाराज। अब आप हापुस आम से ये थोड़ी कहते हो कि हे हापुस आम, तुम हमारे घर में विराज करके सब मंगल में कर दो। अरे भाई, मंगल में हो रहा हो, अमंगल में हो रहा हो, हापुस आम दिखे तो पकड़ो, खाओ सीधे, रस लो उसका। तो उसका रस लो, स्वाद लो, आनंद लो, सुख लो, भूख मिटाओ। फल रस देता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है, और फल कुछ समय के लिए एक अलग अलग स्थिति में ले जाता है। यह फल की स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत फल है। यहां बैठा हर व्यक्ति अभी चिंतित है, बाहर चिंताएं छोड़ करके यहां आया, पर जब से कथा चल रही है उसको चिंताएं सता नहीं रही होंगी, उसको चिंताओं का पता नहीं होगा। यहां पर हर व्यक्ति एक पीड़ा से पीड़ित है, पर जब से कथा चल रही है उसको ये लग रहा होगा, मुझे खुद लग रहा है 7:40 हो गए, 8 नहीं बज जाए। क्यों? विश्राम करनी पड़ेगी कथा, और फिर विश्राम के बाद फिर से वही 12 घंटे की प्रतीक्षा। 12 काय को 24 घंटे की प्रतीक्षा। और वो 24 घंटे की प्रतीक्षा में फिर कोई ना कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा होगा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा होगा, कोई सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ बोल रहे, खींच रहे होंगे इधर उधर से। यहां आकर के कैसा लगता है, वाह, जीवन में यही चलता रहे और कुछ नहीं हो है। लोग बाग मुझसे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है। मैंने कहा याद आ रही कथा की। कब कथा में जाऊं, मैं बैठूं व्यास मंच। लगता है जीवन यही है। जीवन लेकिन गृहस्थाश्रम है। हर पड़ाव में आना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते उससे, आप बच नहीं सकते उससे, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु श्रीमद् भागवत की स्थिति एक अलग है। ये फल है ना, फल रस देती है। हम भागवत जी से ये भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो ना, वो अपने आप चलता रहेगा सब कुछ। पर जितने समय हम ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, श्याम सुंदर सना